शिव बाबा के सिमरन से भव पार तो हो जाए, संग में रह के बाबा के हम सब पावन बन जाए। शिव बाबा के सिमरन से भव पार तो हो जाए, संग में रह के बाबा के हम सब पावन बन जाए। शिव बाबा के सिमरन से, शिव बाबा के सिमरन से। ये माना माया तो पग पग में लुभाती है, एक बाबा की वाणी तुझको राह दिखाती है। ये माना माया तो पग पग में लुभाती है, एक बाबा की वाणी तुझको राह दिखाती है। हर पल तुझको ज्ञान मिले, हर पल तुझको ज्ञान मिले, अनजान क्यों हो जाए। शिव बाबा के सिमरन से भव पार तो हो जाए, संग में रह के बाबा के हम सब पावन बन जाए। शिव बाबा के सिमरन से, शिव बाबा के सिमरन से। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते। बाबा ने उत्तर में कहा, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं है। इसलिए जिसको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते, वो सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे जो बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। जो सियाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं इस तन में बाप आए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं है। यहाँ कितना हंगामा लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि हैं, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सियाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? देखो बाबा कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसे ऐसे संस्कारों वाले लोग हैं जो बाबा के तो बन गए हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार में अगर परिवर्तन नहीं लाया, परेशान होते भी रहो और दूसरों को भी करते रहो, तो बाबा कहते फिर बाबा की मदद कब करेंगे? कैसे बन सकते हैं बाबा के मददगार? बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सियाने समझो, जिनमें कोई खिटपिट ना हो। ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ड है, सारी दुनिया पतित है,
पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकते हैं? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है, ये भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं है, अथाह सुख है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामानुसार तुमको बेहद का बाप पद्मापदम भाग्यशाली बनाने आया है। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अब भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आएं, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियाँ बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियाँ, उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है तो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती है, नदियाँ उछल नहीं खाती हैं, कोई उपद्रव नहीं होता है। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उसको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। ये भी गायन है, गामड़े का छोरा। श्री कृष्ण तो गामड़े का हो नहीं सकता है, वो तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो। हमने भक्ति में कितने धक्के खाए हैं, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं, तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? बाबा हिसाब पूछ रहे हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्र है, जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं, अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं, साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पद्मपति बहुत हैं, वो आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। हाँ, वो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वो बुद्धि से निकल नहीं सकता है। अब जितना यहाँ पे देह भान अभिमान रहेगा कि हम तो ऐसे, हाँ हम तो बहुत बड़े हैं, तो यहाँ जो देह का भान अभिमान है ना, तो वो फिर वहाँ बड़ा नहीं बनने देगा। क्योंकि यहाँ का है, ये मेरी वस्तु, ये मेरी चीज़, ये मेरा परिवार, ये मेरा हुद्दा, ये मेरा पैसा, ये मेरा गाड़ी बंगला, ये मेरा जो भी कुछ यहाँ का मेरा 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 और मैं जितना फंसे हुए रहेंगे, उतना ही हम बुद्धि से योग बाबा को याद नहीं कर सकेंगे और फिर ऊंच पद भी कैसे मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ वाला सब बुद्धि से निकल नहीं सकता साहूकारों को। यहाँ तो बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बेगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वो अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते, अपना अकल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल, सानू परमाणु बम कितना बना दिया। एरोप्लेन से बम आदि गिराते हैं, आग भी लगनी है। बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे? आजकल कागज़ के नोट्स निकाले हैं। फिर बाबा कहते कहाँ सोने की अशर्फियाँ होती थी, अब कहाँ कागज़ के नोट। वहाँ तो सिक्के मोहरे होंगी, सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या वैल्यू है, सोने के सिक्के होंगे। जैसे कि ये सब कुछ मुफ्त में है,
सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वो तो सतो प्रधान नई दुनिया है, बिल्कुल नई जमीन है। सारा उथल पाथल होकर के सारा कुछ जो कचरा पट्टी सब अंदर दब जाएगा और जमीन एकदम उपजाऊ जमीन बन जाएगी। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो सुबी रस आदि पीते हो वहाँ, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं और ना ही मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ नहीं होंगे, झाड़ तो धरनी पर होते हैं, ना कि आकाश में। ध्यान में जाती है ना दीदियाँ बहनें, तो ऊपर जाके सुबी रस पिलाया, गार्डन में बाबा ले गया, तो वो वहाँ नहीं होते ऊपर गार्डन, वो तो ध्यान में बाबा उनको सत्युगी सीन दिखाता है, वहाँ का एहसास कराता है। भले नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है तो पोलार। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म महतत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन भी करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। ये सब बातें तुमको धारण करनी है, तब किसी को धारण करा सकेंगे। टीचर ज़रूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है, वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे। स्थिति बनेगी ना, जितनी जितनी हमारी ऊंची स्थिति होंगी, है ना, योग युक्त होंगे, उतना ही बाबा कहते साक्षात्कार होंगे। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत आदि याद रहेंगे, वो क्या देखेंगे, उनका तो और ही धबकारा बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ नुकसान होने वाला होगा। तो फिर वो जमीन मकान तो इधर ही गिरने लगेंगे, है ना, गाड़ियाँ टूटने लगेंगी, लॉकर फेल होने लगेंगे, बैंक फेल होने लगेंगे, पैसा भी गया, सोना भी गया, सारा कुछ यहीं घाटा पड़ता रहेगा। और बुद्धि अगर वहीं फंसी हुई होंगी तो फिर तो और ही जल्दी तड़फ के मरने जाएंगे। बाबा कहते जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत आदि याद रहेंगे, वो कुछ नहीं देख पाएंगे। फिर सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देखकर खुश होंगे। देखो योग युक्त जितने होंगे ना, उतने ही तुम प्रकृति को जीत पाएंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे अक के फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वो आज है ही नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है। ये है माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी, ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, ये तो भारत का प्राचीन योग नामी गिरामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है। कहानी है दो बिल्ले लड़े मक्खन बंदर खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया दिखाते हैं, नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन लेते हो। है बादशाही रूपी मक्खन, उन्होंने वो वाला मक्खन दिखा दिया, बोला मक्खन चुराया। ऐसे चोरी ठीक नहीं मानते। अगर आज दुनिया में कोई चोरी करे तो जेल भेजते हैं, पुलिस ले जाती है, और उनके भजन गा रहे हैं कि वो तो माखन चोर था। तो चोरी करने वाले के भजन नहीं गाए जाते, परंतु उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ भाव अर्थ है, जो हमने स्थूल चोरी समझ लिया है। हाँ, उन्होंने पूरे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन खाया था। इतना ऊंचा पुरुषार्थ किया था कि परमात्मा को उसको पूरे विश्व का मालिक बना देना पड़ा। तो बाबा कहते राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से ख़त्म भी हो जाते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है। बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल एंड डू नो इविल। सारी बातें हैं इसमें। उन्होंने फिर बंदरों का एक चित्र बना दिया है। वो बंदरों को मुँह बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, बाकी हमें सब कुछ छुट्टी है।
ऐसा थोड़ी है ना। बंदरों को ऐसे ऐसे मुंह करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कर दिया, वो बना दिया, और खुद जो भी मर्जी करते रहो, बुरा देख भी लो, सुन भी लो, बोल भी लो, जो सोच भी लो, सब छुट्टी है। हाँ, था वो हमारे लिए कि हमें अपने को ऐसा बनाना है कि हमें बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। लेकिन वो मॉडल वो बनाए हुए रह गए, और मनुष्य कोई भी इतना भी शिक्षा उससे नहीं लेता, समझता है कि भाई ऐसा इसका मीनिंग है। उन्होंने बंदरों का चित्र बना दिया। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीज़ें आती थी, चूड़ियाँ भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि भी छेदते हैं। सतयुग में नाक कान छेदने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्व से बनते हैं, इसलिए बीमारियाँ आदि भी होती हैं। वहाँ ये बातें होती नहीं है। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरन करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते। जो गायन है द्रौपदी का, वो सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। इतना अच्छा मज़ा आया। हाँ, ऐसा नहीं, मेल और फीमेल का जो चोला है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार एक आत्मा को 2 बार मेल का 2 बार फीमेल का, उसके बाद तीसरी बार तो नहीं। तो अगर वही बनाते रहेंगे तो आत्मा में वही संस्कार भरे हुए रहेंगे। इसलिए सब काम आना चाहिए, बोलते ना ऑलराउंडर। बहनों को भाइयों वाला, भाइयों को बहनों वाला, क्योंकि आत्मा को तो बस चोला तो चेंज करते रहना होता है। बाबा ने कहा 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। कितना सहन करेगी, इसलिए तीसरी बार फिर भाइयों को चांस मिलता है। जाओ अब तुम देखो बन के क्या होता है। बाबा कहते माताएं पुकारती है, बाबा रक्षा करो हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते। इसको कहा जाता है वैशाल्य। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैशाल्य है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको भी नॉलेज देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं कि नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फ़ायदा क्या। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज मेरे बिगर कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। अक्लमंद माना समझदार, अक्ल वाले। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। ज़रूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊं। इतना समझाने के बाद अभी बाबा कह रहे हैं अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊं। बाबा कहते हैं मन मना भव। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सियाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरी बात, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है।
वरदान में बाबा ने कहा, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने की बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डरकर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कई बार ऐसा होता है ना कि ज़्यादा मिक्सअप नहीं होना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा हंसना नहीं, खेलना बोलना नहीं, नहीं तो फंस जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जितना हम हंसते खेलते अंदर से साफ रहते ना, इधर से साफ इधर से साफ रहो, ना लटको ना भटको ना अटको ना चटको, है ना, कहीं फंसना नहीं है। लेकिन एक अपना परिवार होता है, एक अपना घर में हम कैसे होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे, कितनी शुद्ध दृष्टि वृत्ति और हंसना खेलना मजाक मस्ती सब होता है ना। लेकिन पता है कि ये हम क्या है, हमारा रिलेशन क्या है। अगर हम यहाँ पे भी एक पिता के बच्चे और हम आपस में एक परिवार है और हम भाई बहन हैं, तो हम कितना हम शुद्ध दृष्टि वृत्ति से और हंसना खेलना बोलना एक परिवार की तरह अच्छे से रह सकते। फंसना नहीं है किसी में भी, लेकिन हंसना खेलना तो हो सकता है ना। अगर लोकेश भाई सुन रहे हो मुरली, तो बात सही है कि नहीं, हम कैसे रहते हैं इतने फ्रैंकली, हंसना खेलना बोलना घूमना खाना पीना सब एक परिवार है ना। ये परिवार नहीं मिलेगा, ईश्वरीय परिवार है ना। बाकी तो सतयुग में तो देवताओं वाला परिवार होगा, यहाँ तो ईश्वर का शिव बाबा का परिवार है। हम एक पिता के बच्चे हैं, दूर दूर रहना तो बाबा कहते ये भी क्या हुआ, सन्यासियों वाले संस्कार हो गए। तो बाबा कहते लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी वाले संस्कार हो गए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो। देखो संगठन में भी रहना है, मिलजुल के भी रहना है, एक दूसरे से स्नेह प्यार से भी रहना है ना। बुद्धि का सहारा, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप को, दूसरा ना को। बड़े दादी कितना प्यार करते थे सभी को, बाबा का परिवार ये मेरा परिवार, और थोड़ी देर में झूमते थे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह न्यारे और प्यारे का बैलेंस, कि बुद्धि से हमें कहीं भी अटकना नहीं है, कहीं भी भटकना नहीं, कहीं लटकना नहीं है। कुछ जानकी दादी कहते थे, बुद्धि से बाप के साथ जुड़े हुए रहना है। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं पुरानी सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और मैंने आप सबको एक बात याद कराई थी, फिर से भी याद करा रही हूँ। अगर आप सब ने मुरली सुनी होगी, जिन ने भी सुनी होगी वो भी, और जो नहीं सुनते हैं उनको भी आप शेयर करो, और उन सबको सब्सक्राइब करने को भी बोलना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करने को बोलना, और साथ में कमेंट भी ज़रूर करना। रोज़ की हाजिरी लगेगी आप सब की। जैसे हमने यहाँ, तो यहाँ वालों के लिए तो देखो ये रजिस्टर रखा हुआ है, यह है यहाँ की हाजिरी जो लगती है ना ऑफलाइन, जो यहाँ बैठते हैं लोग, उनको तो उनकी तो हाज़िरी यहाँ लगती है रजिस्टर पे। आपकी हाज़िरी कैसे लगाई जाए कि आप सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में भेजती हूँ, मुझे लगता है 1000 लोगों को से भी ज़्यादा, इतने लोगों को तो भेजती होंगी, तो वो सारे सुनते हैं 20-50, हाँ, लेकिन बोलते सारे हम सुनते कैसे पता चले हम सुनते हैं। तो अगर हम ओम शांति या गुड मॉर्निंग बाबा या गुड मॉर्निंग दीदी, जो भी कुछ आपको लिखना हो, है ना, कमेंट करना, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना, तो ताकि आपकी वो हाज़िरी मानेंगे हम, फिर हम चेक करेंगे कि कौन कौन लिख रहा है ना। अभी तक राजू भाई पुरबिया हैं, आप तो ओम शांति लिखते हैं,
है ना। और कभी कभी पुरुषोत्तम भाई भी लिखते हैं। तो बाकी सारे जो भी सुन रहे हैं सबको ओम शांति या गुड मॉर्निंग या कुछ भी कमेंट करके लिखना ज़रूर। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद। चलते हैं बाबा की याद में।